नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। खबरें वॉर जोन से। क्या दुनिया का सबसे सर्द इलाका एटमी अग्निकुंड में पूरी तरीके से तब्दील होता जा रहा है? क्या आर्कटिक की ठंडी लहरों पर जंग का तापमान बढ़ने वाला है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका वहां पर एटमी हथियारों वाले फाइटर जेट के लिए एयरफील्ड बनाने में जुट गया है। धरती का सबसे सर्द इलाका रूस वर्सेस अमेरिका। आसमान में गर्जना करते अमेरिका के फाइटर जेट्स। अमेरिकी फाइटर जेट्स में फिट न्यूक्लियर बॉम्ब। दुनिया के ठंडे इलाके में जंग की कातिलाना सरगर्मी। जहां बहती हैं बर्फीली हवाएं, जहां जम जाता है कुदरत का हर जिंदा सबूत। क्या वो ग्रीनलैंड दुनिया के एटमी अग्निकुंड में तब्दील होने जा रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इस बर्फिस्तान पर निगाहें जमा दी हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने वॉर एयरफील्ड का हिस्सा बनाने जा रहा है। ये रिपोर्ट तकरीबन पुख्ता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर करने के साथ ही एटमी हथियारों से लैस करने जा रहा है। दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे में लेने की बात कहकर न सिर्फ सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, बल्कि इस ठंडे इलाके में जंगी टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया है। अब खबरें हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड में एयरफील्ड का ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है जहां से उसके फाइटर जेट्स एटमी हथियारों के साथ उड़ान भर सकें। जाहिर है निशाना रूस है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनॉमस इलाका है, लेकिन अब इसका भविष्य सवालों के घेरे में है। ग्रीनलैंड की अपनी सेना नहीं है और डेनमार्क अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका अगर सैन्य कार्रवाई करे तो ग्रीनलैंड को महज 24 घंटे के अंदर अपने कब्जे में कर सकता है। अमेरिका का ग्रीनलैंड में एक एयरबेस है। डेनमार्क के अपोजिशन के बावजूद अमेरिका इवन बाय फोर्स ग्रीनलैंड को अपनाना चाहता है, लेकिन उसने अपने एयरबेस की रनवे की चौड़ाई बढ़ानी शुरू कर दी है, बढ़ा दी है। वहाँ पे अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, बड़े शक्तिशाली रडार तैनात कर दिए हैं। लेकिन इसी ग्रीनलैंड की करीब 4000 किलोमीटर सीमा रशिया से लगती है, यानी कि ये भी एक रण क्षेत्र में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका किस तरह ग्रीनलैंड में एयरफील्ड के जरिए आर्कटिक के पूरे इलाके में दबदबा बनाना चाहता है, इसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले इतिहास को खंगालते हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी वर्ल्ड वॉर II के ज़माने से है। 1960 में अमेरिकी एयरफोर्स ने यहां ऑपरेशन क्रोम डोम को अंजाम दिया था, जिसके बाद से न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर उड़ने वाले फाइटर जेट्स लगातार आर्कटिक इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमेरिका की दलील थी कि तत्कालीन सोवियत रूस के न्यूक्लियर एयर रेड का जवाब देने के लिए ये पेट्रोलिंग ज़रूरी है। इस आइलैंड पर अमेरिका का पिटोफिक्स स्पेस बेस भी है, जो आर्कटिक से होने वाले न्यूक्लियर स्ट्राइक की चेतावनी
अमेरिका तक पहुंचाने की टेक्निक से लैस है। ग्रीनलैंड में अमेरिका के एयरफील्ड उसके F-35 फाइटर जेट्स का सैन्य अड्डा बनने वाला है। F-35 फाइटर जेट्स वो है जो अमेरिकी न्यूक्लियर बम की B-61 के सभी रेंज को कैरी कर सकता है। अमेरिका इस न्यूक्लियर बम के नए वेरिएंट्स को लगातार डेवलप कर रहा है। ये न्यूक्लियर बम 50,000 TNT तक की तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका ने इन बमों की तैनाती यूरोप में नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी जैसे मुल्कों में कर रखी है। अमेरिका भले ही ग्रीनलैंड को कब्जे में न ले, लेकिन अब अपने एटमी हथियारों की पहुंच इस पूरे इलाके तक बनाकर रखना चाहता है। अमेरिका आर्कटिक समंदर को अपनी निगहबानी से दूर नहीं रखना चाहता है। अमेरिकी वॉरशिप हैरी ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लगातार आर्कटिक सी में घेराबंदी करता आ रहा है। 2 महीने पहले इस इलाके में हैरी ट्रूमैन वॉरशिप से अमेरिका और नॉर्वे के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने उड़ानें भरी थी। साल 2023 में भी युद्धपोत USS फोर्ड आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज का हिस्सा था और अब अमेरिका ग्रीनलैंड की बात कर रहा है। अमेरिका यहां लाखों लाख डॉलर का सैन्य निवेश कर रहा है। यानी अमेरिका न सिर्फ F-35 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, बल्कि इस एयरफील्ड का इस्तेमाल अपने फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी करने वाला है। दरअसल ग्रीनलैंड और इसके आसपास के इलाके में रूस और चीन की बढ़ती साझेदारी ने भी अमेरिका की पेशानी पर बल ला दिया है। पिछले साल अगस्त महीने में रूस और चीन की समुद्री जुगलबंदी अलास्का तक पहुंच गई थी, जब दोनों मुल्कों ने ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग की थी, जिसके बाद आनन फानन में अमेरिका को अपने 4 नेवल डिस्ट्रॉयर और पेट्रोलिंग टीम को इस ठंडे समुद्री इलाके में उतारना पड़ा था। रशिया और चाइना ने पैसिफिक के अंदर और जापान सागर के अंदर अपनी जॉइंट एक्सरसाइज की हैं। आर्कटिक ओशन के अंदर रूस तो पहले से ही मजबूत है, लेकिन यहाँ भी चाइना ने अपने वॉरशिप्स और अपनी सबमरीन भेजी हैं। अब आर्कटिक ओशन के अंदर रूस और चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका के जो साधन और जो वेपन्स यहाँ मौजूद है वो मुकाबले कम है, लिहाजा वो उन्हें बढ़ा रहा है ग्रीनलैंड में अपने एयरबेस का विस्तार करके। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि आर्कटिक ओशन भी एक नया रण क्षेत्र बनने वाला है। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका अपनी मंशा को अंजाम देने में कामयाब रहता है तो इतना तय है कि साउथ चाइना सी की तरह ही आर्कटिक समंदर में भी जंग का माहौल गर्मा जाएगा। अपने बॉर्डर के इस हद तक रूस को अमेरिका का एटमी दखल कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।